है यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। एक समय की बात है, एक पंडित जी भागवत की कथा कर रहे थे और उस कथा के अंदर सभी श्रोताओं को ये सुना रहे थे कि राम नाम की लेन से भव सागर से पार हुआ जा सकता है। तो उसी समय वहाँ उन श्रोताओं में एक गुजरी भी बैठी हुई थी। उसके मन में विचार आया कि अरे, आपको तो रोज़ाना यमुना पार कर करके जाना पड़ता है और अपना दही और घी बेचना होता है। रोज़ाना ही नाविक को किराए के 2 आने आते समय और 2 आने जाते समय देने पड़ते हैं। जब राम नाम में इतनी शक्ति है तो क्यों ना इस ब्राह्मण देवता से राम नाम के सही जाप की विधि पूछ ली जाए। जब भव सागर से पार हुआ जा सकता है, यानी बड़े से बड़े सागर से पार हो सकते हैं, तो फिर यमुना से पार क्यों नहीं हो सकते। अब पूरी की पूरी जो कथा थी वो संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद गुजरी उस ब्राह्मण के पास लगी और कहने लगी, हे महाराज, मुझे राम नाम की महिमा के बारे में बताइए कि किस प्रकार से पार हुआ जा सकता है। तब उस ब्राह्मण ने उस गुजरी को राम नाम के उपदेश देकर के उसके नामोच्चारण का तरीका बताया और विधि बताई। अब गुजरी बेचारी नादान जो ठहरी, उसके मन में तो एक भावना थी, भाव था और श्रद्धा थी। इसके साथ वो बड़े प्रेम से राम नाम का विश्वास के सहित जाप करने लगी और उसके जाप के अंदर इतनी जबरदस्त ताकत आ गई कि यमुना उसको इस प्रकार से रास्ता देने लगी जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर आदमी पैदल चल सकता है, इसी प्रकार से गुजरी भी पानी के ऊपर से इस प्रकार से पैर रखते हुए यमुना को पार करने लगी। इस प्रकार उस गुजरी का 2 आना आते समय और 2 आना जाते समय बचने लगा। उसके मन में विचार आया कि ब्राह्मण का बहुत बड़ा एहसान है, क्यों नहीं इस उपकार के लिए उस ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उसको भोजन कराऊं। अब गुजरी क्या थी, उस ब्राह्मण के पास पहुंची और कहा, हे महाराज, कल को आपका निमंत्रण है, कृपया आप हमारे घर आकर के भोजन कीजिए, आपका बहुत बड़ा उपकार है। अब अगले रोज ब्राह्मण उस गुजरी के घर भोजन करने के लिए जाता है। अब आगे आगे गुजरी है और पीछे पीछे ब्राह्मण है। तो गुजरी कहती है कि महाराज आइए, मेरे साथ साथ आइए। अब जैसे ही यमुना में साथ साथ आने के लिए कहागा तो ब्राह्मण कहने लगे, आया गुजरी, नाव के बगैर मैं साथ साथ कैसे आ सकता हूं, मैं तो इसमें डूब जाऊंगा। गुजरी कहने लगी, महाराज, जब आपने ये बताया था कि राम नाम के लेने से भव सागर से पार हो सकता है, तो भला यमुना के जल में कैसे डूब सकते हैं। तभी गुजरी ने कहा, हे यमुना मैया, इस ब्राह्मण को तो भोजन के लिए मैं अपने साथ ले जा रही हूं, कृपया इसे रास्ता दे दीजिए। गुजरी के कहने के उपरांत यमुना मैया ने
उस ब्राह्मण को भी इसी प्रकार से रास्ता दिया, जिस प्रकार से वो गुजरी जल के ऊपर से चल सकती थी, ब्राह्मण भी चलने लगा और जाकर के गुजरी के घर भोजन किया। अब वापस में गुजरी ने उसको वैसे लौटा दिया और बड़ा चकित हुआ, अरे ये क्या कमाल कि गुजरी ने अपने राम नाम के जाप के अंदर इतनी शक्ति प्राप्त कर ली है कि ये पानी के ऊपर से इसी प्रकार से चल सकती है जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। अब क्या था, ब्राह्मण ने उस गुजरी के राम नाम की इस महिमा को देख करके बड़ा ही आश्चर्य किया और उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, राम नाम के लेने से गुजरी उतरी पार, मैंने सारी जिंदगी कथा बाँची, रहा उरार का उरार। इस प्रकार से हे श्रोताओं, राम नाम की महिमा के बारे में यदि और आगे आप जानना चाहते हैं तो जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा तीसरे भाग को देखने के लिए कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।